आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। पति का कटा सिर बॉयफ्रेंड के घर ले गई। मेरठ में मुस्कान की मां बोली, सौरभ बेटी से अंधा प्यार करता था। कत्ल की पूरी कहानी सुनो साहिल, तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है। मुस्कान के इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच गया। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजा फूका। नशे के सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। दोनों हाथ और सिर काट कर बॉडी के 4 टुकड़े किए, फिर हाथ और सिर हाथ में लेकर 800 मीटर के रेंज में घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट साहिल के घर लेकर गए और वहीं दोनों सो गए। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट को फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाए, सभी पार्ट को घर में जमा दिया। फिर शिमला जाकर मुस्कान से शादी की, हनीमून मनाया, मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि सौरभ कुछ समय से इनके लव अफेयर के बारे में जान गया था। मुस्कान की मां ने कहा, सौरभ करोड़पति घर का था, उसने मुस्कान के लिए अपना घर बाहर छोड़ दिया। सौरभ तो मुस्कान को ब्लाइंड लव करता था। हमारी लड़की ही बदतमीज थी। मुस्कान भले ही बेटी मेरी है, लेकिन उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। मां ने कोफ्ते दिए, मुस्कान ने नींद की दवा मिलाई। मुस्कान ने लव मैरिज की वजह से सौरभ को भले ही उसके परिवार से बेदखल कर दिया हो, मगर रिश्ते अभी जिंदा थे। यही वजह है कि कत्ल से पहले 3 मार्च की रात को सौरभ इंदिरानगर के अपने घर गया था। वहां उसकी मां ने रात को खाने में कोफ्ते बनाए थे। वापस आने के बाद वक्त मां ने वह पैक कर दिए। सौरभ कोफ्ते लेकर करीब 8:30 बजे घर वापस आया और मुस्कान को परोसने के लिए दे दिए। किचन में मुस्कान ने सौरभ को परोसे जाने वाले कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी। 9:30 बजे दोनों ने एक साथ डिनर किया। फिर सौरभ सोने के लिए बेडरूम में चला गया। मुस्कान ने बताया, करीब 10:30 बजे वह सौरभ के कमरे में गई, उसे हिलाकर देखा, मगर वह होश में था। रात में करीब 11:30 बजे तक सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया, कहा, अब तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ बेहोश हो गया है। रात के करीब 1 बजे साहिल सौरभ के इंदिरानगर वाले घर पहुंचा। दोनों बेडरूम में गए। साहिल ने पहले जांचा कि सौरभ पूरी तरह से बेहोश हुआ है या नहीं। साहिल ने कहा, नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों से होगी। पूरी इत्मीनान करने के बाद साहिल किचन में गया। वहां से चिकन काटने वाली 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग के तहत खरीदे थे। अब साहिल ने मुस्कान से कहा, ये काम तुम्हें ही खत्म करना होगा, सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। मुस्कान तैयार हो गई। इसके बाद साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका और शरीर में घोंपने का पैटर्न मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों यह सब करते रहे। फिर उन्होंने वहीं बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है, ये तुम्हारे हाथों से ही होनी चाहिए। मुस्कान ने पैर और साहिल ने हाथ पकड़े। लाश को बाथरूम में ले गए। अब मुस्कान गांजा के सुरूर में आ चुकी थी। उससे पहले कमरे के किनारे रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया। इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और सौरभ के सीने पर बाईं तरफ रख दिया। चाकू की नोक ठीक वहां थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों के ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ा, फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। सौरभ की हिचकी निकली, मगर वह पहले से बेसुध था, इसलिए चीख भी बाहर नहीं आई। खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगे। साहिल मुस्कान ने घंटा घर में ड्रम सीमेंट खरीदी। 4 मार्च की सुबह करीब 7 बजे साहिल ने मुस्कान से कहा, तुम अब बाजार जाओ, एक ड्रम सीमेंट और रेत खरीद लो। करीब 9 बजे मुस्कान और साहिल घर से निकलते थे। शारदा रोड और घंटा घर का सारा सामान खरीदते हैं। फिर करीब 10:30 बजे दोनों सौरभ के घर वापस पहुंचते हैं। वहां पर घर से सिर और हाथ वाला बैग भी लाए थे। सौरभ के मोबाइल से मैसेज करती रही मुस्कान। साहिल के कहने पर मुस्कान ने सौरभ का मोबाइल अपने साथ ले लिया। इस दौरान जो कॉल आ रही थी उन्हें रिसीव नहीं किया, मगर व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज से सौरभ बनकर बातचीत करती रही ताकि लोगों को शक ना हो। सौरभ के दोस्तों को वो बार-बार नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी। कुछ व्हाट्सएप मैसेज पुलिस को मिले हैं जिनमें लिखा गया है कि मैं पार्टी में हूँ, यहाँ बहुत शोर है, मैं बात नहीं हो पाएगी। इसके बाद सबको यही लग रहा था कि सौरभ और मुस्कान हिल स्टेशन पर घूम रहे हैं। स्नैपचैट पर 3 अकाउंट, माँ भाई बनकर करता था मुस्कान से बात। सौरभ लंदन में रहता था, इसलिए साहिल और मुस्कान की नजदीकी बढ़ती चली गई। यह सामने आया कि मुस्कान को साहिल ज्यादा पसंद था, मगर वह उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। साहिल अंधविश्वासी था। उसने स्नैपचैट पर 3 आईडी बनाई, खुद के नाम पर, भाई और माँ के नाम पर। साहिल इन आईडी से मुस्कान को मैसेज करता रहता कि साहिल ही तुम्हारे लिए ठीक लड़का है, वह तुम्हें पसंद करता है। कभी माँ की आईडी से मैसेज करता, कभी भाई बनकर मुस्कान को बरगलाता। धीरे धीरे मुस्कान को भी लगने लगा कि सौरभ से ज्यादा अच्छी चॉइस साहिल है।
साहिल की नानी ने कहा वो शराब पीता था, लड़की के बारे में पता नहीं। नानी ने कहा जब हत्या की बात कही जा रही है तब मैं घर में नहीं थी। ऊपर के हिस्से में उसका कमरा है। वह नशा करता है, शायद कभी कभी शराब भी पी लेता है। वह किसी से बात नहीं करता था। मुझे किसी लड़की के बारे में कुछ बताया नहीं। मेरठ में मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की हत्या के आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को बुधवार को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान अदालत के बाहर दोनों के वकीलों ने पीट दिया।